प्रणाम आप सभी को एक बार फिर से सुंदर सुबह और मेरे YouTube चैनल के साथ आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे माइग्रेन पे। माइग्रेन को आयुर्वेद की भाषा में अर्धावेदन कहा जाता है, जो आधा सर दर्द मतलब आपके माथे के आधे हिस्से में जो सर का दर्द होता है वो माइग्रेन का रूप जाना जाता है। यह हमारे पित्त और कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है। आप इसको बहुत एक क्रॉनिक बीमारी में मत लीजिए, क्योंकि ये हमारे शरीर का जो त्रिदोष का संतुलन है उसके कारण होता है। हमारी नसें जो मस्तिष्क तक हमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाती है, ऑक्सीजन पहुंचाती है, किसी कारण से उनमें वीकनेस सिकुड़न हो जाती है। उस वजह से भी हमें ये माइग्रेन वाला दर्द होता है, या हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं उस कारण भी हमारा सर दर्द होता है। तो अपनी लाइफस्टाइल जीवन शैली को हम अगर सुधारने लगेंगे तो हम माइग्रेन से पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, निजात पा लेंगे। इसके लिए अपनी ही सावधानियां हैं कि आपको पानी की मात्रा अपने शरीर में अच्छी रखनी है, आपको तेज धूप से बचना है, खट्टे पदार्थों से बचना है, और अपने जो श्वास लेने की प्रक्रिया है, छोड़ने की प्रक्रिया है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि आप फालतू का ना तो बहुत ज़्यादा सोचें, ना आप बहुत ज़्यादा किसी बात का तनाव में अपना पूरा दिन बिता दें। तो खुश रह के भी आप बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो हम इसकी चिकित्सा बताते हैं आपको। इसमें पहली चिकित्सा होती है नश्य क्रियाएँ। नश्य क्रियाएँ मतलब नासिका द्वारा आयुर्वेदिक औषधि या तेल को हम डालते हैं। इसका एक अनुपात भी होता है कि आप जरूर पहले ही एक साथ बहुत सारे ड्रॉप्स नहीं डालने। पहले 4 ड्रॉप से शुरू करो, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। खुद से इसका अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। तो आपको आपके पास एक बहुत अच्छा चिकित्सक होगा, उसी से ही आप ये सारी क्रियाएं कराएं। लेकिन आप जो देसी घी होता है, शुद्ध घी होता है, उसकी ड्रॉप खुद से कंटिन्यू डाल सकते हैं। हल्का गुनगुना करके 4 बूंद आप बाईं नाक में, 4 बूंद आप दाहिनी नाक में ज़रूर डालें। और उसके बाद दोनों हथेलियों में 1-1, 2-2 बूंद घी लेके अपने फेस की बहुत अच्छे से मसाज करें, तो आपको काफ़ी आराम होगा। दूसरा, पानी की मात्रा जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चिकित्सा है, इसमें आपको जलनैती रोज़ करनी है। जलनैती अगर रोज़ करेंगे तो हमारी दोनों नाड़ियाँ अपने में ही खुली रहेंगी। हमें कफ की जितने भी परेशानियां होगी, अगर हमारी फेस वाली नसों में कफ ज़्यादा हो गया है तो हमारी जलनैती से वो कफ निकल जाएगा, और खुद से ही आप देखेंगे कि आप बहुत फ्रेश फील करोगे। सांस लेने में आपको लगेगा कि बस सारी सांस मैंने ही ले ली है। तो आप ज़रूर इन क्रियाओं को अपने जीवन में उतारिए, कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसका प्राणायाम। मुख्य प्राणायाम है इसका आपका अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको पहले नाड़ी शोधन करना जरूरी है। नाड़ी शोधन के लिए आप अपनी 2 जो इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर है, उनको अपने आज्ञा चक्र में रखेंगे। दूसरे हाथ से आप वायु मुद्रा बना सकते हैं। एक नासिका में आपकी रिंग फिंगर होगी और दूसरी नासिका में आपका अंगूठा थंब होगा। अब आराम से आप अपनी आंखें बंद करके बाएं नासिका से श्वास भरेंगे और दाहिनी नासिका से उस श्वास को छोड़ देंगे। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे और बाएं नासिका से छोड़ देंगे। इस क्रिया को आप 8 से 10 बार कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। आपकी मुद्रा वही रहेगी, यहाँ से आपकी वायु मुद्रा,
अनुलोम विलोम वाली मुद्रा दाहिने हाथ से, आपका दाहिना हाथ ही अनुलोम विलोम में उठेगा। एक नासिका से आपने श्वास भरनी है, दोनों नासिकाओं को आपने बंद करके अपनी श्वास को क्षमता अनुसार रोकना है और फिर दूसरी नाक से आपने श्वास को धीरे 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 छोड़ना है। थोड़ा सा आप विराम देंगे, फिर जिस नासिका से आपने श्वास को छोड़ा है उस नासिका से आप अपनी श्वास को भरेंगे। फिर दोनों नासिकाओं को बंद करके आप उस श्वास को रोकोगे और फिर दूसरी नासिका से धीरे 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 रिलैक्स होकर श्वास को भी छोड़ देंगे। आप ध्यान रखें, अनुलोम विलोम प्राणायाम में कोई जल्दीबाजी ना करें। आपको विशेष ध्यान देना है अपनी क्षमता पर, आप कितना कर सकते हो। प्रेशरफुली आपके फेस से नहीं दिखना चाहिए कि आप बिल्कुल जोर लगा के श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो। जितनी आपकी क्षमता है, धीरे धीरे जब आप लगातार इन चीज़ों का अभ्यास करते हो तभी ये चीज़ें आप अपने जीवन में साध सकते हो। अगर आप इनका एक ही दिन में सोचोगे कि मैं एक ही दिन में सीख जाऊं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। एक दिन में कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन अगर हम निरंतर उस कार्य को करते हैं तो एक दिन ज़रूर वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब इसका दूसरा, माइग्रेन के लिए दूसरा हमारा प्राणायाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम 3 तरीके से होता है। जब हम आंखें बंद करके, कान बंद करके भंवरे की गुंजन करते हैं, ये होता है हमारा आंतरिक भ्रामरी। जब हम ज्ञान मुद्रा में और सिर्फ भंवरे की गुंजन करते, ये हो गया हमारा बाह्य भ्रामरी। जब हम अपना दाहिना हाथ अपने हृदय चक्र में और बायां हाथ अपने सहस्रार चक्र पे रख के और फिर से गुंजन करते हैं, ये हो गया हमारा अनुभूति भ्रामरी। इनका आपने 5 बार आपने आंतरिक भ्रामरी करनी है, 5 बार आपने बाह्य भ्रामरी करनी है और 5 बार आपने अनुभूति भ्रामरी करनी है। अब भ्रामरी कैसे करनी है? पहले आपने लंबी श्वास लेनी है और श्वास को छोड़ते छोड़ते आपने भंवरे की गुंजन करनी है। इसी प्रकार आपने बाह्य भ्रामरी और अनुभूति भ्रामरी भी करना है। तो आप इसका ज़रूर अभ्यास करें, आपको ज़रूर इससे आराम होगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद आपका।